एक जावा नाम के आइलैंड पर एक टूटूमू नाम की बच्ची रहती थी। जंगल में वो अपनी माँ के साथ एक कमरे के घर में रहती थी। वो गरीब थे पर बहुत खुश थे। मैं उठ गई मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, हमें जंगल जाना है कुछ। पता है, हमेशा की तरह लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने। हाँ मेरी बच्ची। बालों पर बड़े पिन से गांठ बांधना टूटूमू की आदत थी। जैसे ही वो सुबह उठती थी वो सबसे पहले यही करती थी। वाह, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आज का काम शुरू करते हैं। चलो टूटू, आज के लिए इतना काफी है। चलो वापस चलते हैं। गांव के बाजार जाने से पहले मुझे नाश्ता बनाना है। माँ ने एक छोटे से मटके में चावल बनाए और टूटूमू के साथ नाश्ता किया और साथ ही उन्होंने बड़े मटके में मीठा पॉरेज भी बनाया। उन्होंने ये सब बनाया टेस्टी राइस फ्लावर, फ्रेगनेंट कोकोनट मिल्क और बहुत सारा शक्कर डालकर। टूटू, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये पॉरेज ना ही तुम्हारे लिए है और ना ही मेरे लिए। मैं जानती हूँ ये जायंट के लिए है। अगर उसे मटका भर के पॉरेज नहीं मिला तो वो उसके बदले में मुझे खा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। मुझे जल्दी से गांव के बाजार जाकर इन लकड़ियों और दवाइयों को बेचना है। आपके लौटने से पहले मैं घर के सारे काम खत्म कर लूंगी। बाय मम्मी। बाय बाय। टूटूमू ने थालियां धोई और फर्श साफ किया। मैंने काम खत्म कर लिया, अब मैं जाकर खेल सकती हूँ। और तभी उसने जायंट के पैरों की आवाज सुनी। ओह, वो आ गया। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। जायंट घर के बहुत नजदीक आ गया और अपनी विशाल उंगलियों से उसने दरवाजा खटखटाया। टूटूमू, कहाँ हो तुम? घर के अंदर। और तुम्हारी माँ कहाँ है? बाजार गई है। और और मेरा पॉरेज कहाँ है? बताओ। उस मटके में। ऐसा हर रोज होता था। जब टूटूमू की माँ शाम को लौट कर आई तो वो साथ में खाना लेकर आई, उन पैसों से जो उन्होंने बाजार से कमाए। पर जायंट को खाना देते देते उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। फिर एक दिन। मम्मी, आप परेशान लग रही हैं। क्यों? रोज की तरह आज इतनी बिक्री नहीं हो पाई। आज बाजार में मैंने जितने पैसे कमाए हैं उसमें सिर्फ जायंट का खाना और हमारा नाश्ता ही होगा। मुझे माफ कर दो, आज हमें भूखा ही सोना होगा। चिंता मत कीजिए मम्मी, आने वाला कल सब ठीक कर देगा। अगला दिन भी वैसा ही था। फिर उसके अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। टूटूमू और उसकी माँ खाली पेट सो रहे थे। मम्मी चिंता मत कीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। और चौथे दिन की सुबह टूटूमू अपने बालों को अपनी पिन से बांधकर अपनी माँ को लकड़ियाँ और जड़ी बूटी इकट्ठा करने में मदद करती है। फिर माँ जायंट के लिए पॉरेज बनाती है और बाजार के लिए निकल पड़ती है। पॉरेज की मीठी सुगंध छोटे से घर में फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अगर मैंने एक चम्मच खा भी लिया तो जायंट को पता नहीं चलेगा। टूटूमू मटका खोलती है और उसमें से एक चम्मच खा लेती है। वाह, ये पॉरेज कितना लजीज है। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, 1/4 मटका खाली हो चुका था। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? और उसके कदमों की आवाज आ रही है। टूटूमू जल्दी से घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया और जायंट अपनी विशाल उंगलियों से दरवाजा खटखटाने लगा। टूटूमू, कहाँ हो तुम? मैं घर के अंदर हूँ। और तुम्हारी माँ कहाँ है? बाजार गई हैं। और
मेरा पोरिज कहाँ है? बताओ। उस मटके में। जायंट ने मटके को उठाया और उसके अंदर देखने लगा और वो चौंक गया। ये मटका भरा हुआ नहीं है। उसने मटका फेंक दिया और दोबारा बुलाने लगा। टूटूमू, कहाँ हो तुम? टूटूमू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जायंट ने एक मुक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। फिर अपने लंबे हाथों को छोटे से घर में फैलाकर टूटूमू को पकड़ने की कोशिश करने लगा। फिर टूटूमू को पकड़ के बाहर निकाला, अपने मुंह के पास ले गया और पलक झपकते ही उसे निगल गया। टूटूमू सीधे जायंट के पेट में पहुंच गई। प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। टूटूमू डर के मारे रो रही थी और फिर उसे याद आया उसके पास एक बड़ा हेयर पिन है। ये जरूर काम करेगा। तुरंत ही उसने उस बड़े पिन को निकाला और अपने दोनों हाथों से और पूरी ताकत से उसे जायंट के पेट में चुभाने लगा। अरे छोटी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। आउट! नहीं, टूटूमू, रुक जाओ। पर टूटूमू ने ऐसा करना बंद नहीं किया। वो बार बार जायंट के पेट में पिन को चुभा रही थी। जायंट जंगल की ओर भागने लगा और दर्द के मारे जायंट को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहा है। फिर वो सीधा जाकर पेड़ से टकराया और सीधा जमीन पर गिर गया। जायंट मर चुका था, पर टूटूमू उसके पेट में फंसी हुई थी। और उस वक्त माँ घर पर लौट रही थी। आज बहुत ही शुभ दिन था। मैं अपने साथ जो कुछ बाजार ले गई थी वो सब कुछ झटपट बिक गया। मैं चावल, मछली और सब्जियां लाई हूँ और रोस्टेड पीनट्स भी, जो मेरी प्यारी टूटूमू के लिए उपहार होगा। आज मैं अपनी बेटी को जी भर के खिलाऊंगी। टूटू टूटू टू। ओह नहीं, पोरिज बिखरा पड़ा है और दरवाजा भी खुला है। टूटूमू, टूटू, तुम कहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। माँ ने जो भी सामान लिया था वो सब गिर गया और जायंट के पैरों के निशान की तरफ वो भागने लगी। टूटूमू, कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे जवाब दो। जायंट इस जंगल में लेटा हुआ है। अरे ये तो मर चुका है। पर मेरी बेटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। टूटूमू, कहाँ हो तुम? जायंट के पेट में। हे भगवान, मेरी मदद करो। और पिन की मदद से वो बाहर आ गई। मम्मी, ओह मम्मी। और उसके बाद टूटूमू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें परेशान करने के लिए कोई जायंट नहीं था। दोनों पेट भर के खाना खाते और हर एक दिन नाश्ते में मीठा पोरिज खाते।